अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, बोरिस जॉनसन बरतानिया के वज़ीर आज़म शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद जो है बोरिस जॉनसन पर पूरी दुनिया की नज़र है कि उनके आगे आने वाला मुस्तक़बिल में वो कहाँ पर अपने आप को देख रहे हैं। और इसकी वजह ये है कि जब बरतानिया में शदीद लॉकडाउन लगा था तो बरतानिया के वज़ीर आज़म के दफ्तर यानी कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टियां मुनक़िद की जा रही थी। ये पहले इल्ज़ामात थे, अब सबूत भी आ गए और सबूत आने के बाद बोरिस जॉनसन ने अपने ही ख़िलाफ़ जो है कमेटी बना दी और उसके जो कैबिनेट के जो ब्यूरोक्रेट हैं उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, जिसका नाम जो है जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ब्यूरोक्रेट जो सरकारी अफसर थे उनका नाम स्यू ग्रे था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट शाया कर दी है और कल यानी कि जो 31 जनवरी थी उस दिन जो है पार्लियामेंट में भी वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया बोरिस जॉनसन ने उस रिपोर्ट के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार किया। उस रिपोर्ट को बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है उस पे जो है क्रिटिसाइज़ किया है बोरिस जॉनसन पे इस रिपोर्ट के आने के बाद। इस रिपोर्ट में है क्या जो है तहकीकात सामने आई हैं, लेकिन ये तफसीली रिपोर्ट नहीं है, इसलिए कि ये क्रिमिनल एक्ट भी है कि आपने जब एक लॉ था लॉकडाउन का उसके दौरान पार्टियां मुनक़िद करना, तो इसको पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसलिए पुलिस ने स्यू ग्रे को कहा है कि आप हर चीज़ इसमें से शाया नहीं कर सकते हैं। तो बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आई है लेकिन बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन आई है। आज मैं आपको बताता हूँ कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। जो ये रिपोर्ट आई है जिसका मैंने जिक्र किया, इसके बारे में जो अमूमी नताइज जो सामने आए हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें उर्दू में मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि सन 2020 में वबा के पस मंज़र में जब हुकूमत आवाम से अपनी ज़िंदगी महदूद करने, पाबंदियाँ कबूल करने और इज्तिमात में तादाद को कम करने की अपील कर रही थी, उस वक्त बाज़ ऐसे इज्तिमात हुए जिनका जवाब देना काफ़ी मुश्किल था। फिर वो कहते हैं कि इन इज्तिमात में बाज़ ऐसे भी थे जिसमें ना सिर्फ इन लोगों ने आला मियार के दर्जे का मुज़ाहरा नहीं किया जिसका हुकूमत के कल्ब में काम करने वालों से तवक्को की जाती है, बल्कि ऐसा मुज़ाहरा किया गया था जिसकी बरतानवी अवाम तवक्को नहीं करते थे। फिर इसी रिपोर्ट में जो उन्होंने नतीजा निकाला है, इस दौरान अवाम के लोगों के एक जगह जमा होने के ख़तरे की वजह से मुल्क भर में इज्तिमात की मुनासबत के हवाले से जो कुछ किया जा रहा है इसके बारे में बहुत कम सोचा गया था। इस वक्त अवाम को 10 डाउनिंग स्ट्रीट और कैबिनेट ऑफिस की क़यादत के मुख्तलिफ़ हिस्सों की जानिब से मुख्तलिफ़ औक़ात में किए गए फ़ैसलों की नाकामियों का सामना था। कुछ वाक़यात के होने की इजाज़त नहीं दी गई, दूसरे वाक़यात होने ही नहीं चाहिए थे। फिर वो आगे मज़ीद ये कहते हैं कि किसी भी पेशा वाराना जगह पर शराब का ज़्यादा इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है कि हुकूमत के हर महकमे की एक सख्त पॉलिसी हो कि पेशा वाराना काम की जगह पर कितनी शराब की मकदार इस्तेमाल हो सकती है। इसका मतलब ये कि वहाँ पर कोई भी कानून नहीं था कि आपने कितनी मियार में शराब जो है पी सकते हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म का अपना दफ्तर है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, उसके बारे में जो है ये जो स्यू ग्रे हैं वो ये कह रहे हैं। फिर आगे है 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाग का इस्तेमाल बुनियादी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म की निजी रिहाइश गाह है। वबाई मर्ज़ के दौरान ये अक्सर दफ्तरी काम की जगह के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ था। ये जगह खुली और हवादार थी जिसका कोविड के दिनों में इस्तेमाल एक समझदार इक़दाम था जिसे अमले ने सराहा था, लेकिन इसी बाग को वाज़ेह इजाज़त या निगरानी के बगैर इज्तिमात के लिए भी इस्तेमाल किया गया। ये मुनासिब नहीं था। किसी भी सरकारी जगह का इस्तेमाल बशमूल मीटिंग्स सिर्फ दावत के ज़रिए और एक कंट्रोल शुदा माहौल में होना चाहिए था। अमले के कुछ अरकान ऐसे इज्तिमात में इन रवैयों के बारे में तशवीश ज़ाहिर करना चाहते थे जो उन्होंने वहाँ पर देखे थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि वो किस से जाकर शिकायत करें या ख़राब तर्ज़ अमल को चैलेंज करें। यहाँ वो इसके गवाह हों। अमले के लिए लाइन मैनेजमेंट से बाहर गैर रस्मी तौर पर इस तरह के ख़दशात का इजहार करने के आसान तरीके होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट करना चाहता है तो उसका कोई तरीक़ाकार होना चाहिए था, वो नहीं था। हालिया बरसों में नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में काम करने वाले अमले की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा हुआ है। इसके साइज़, मेयार और ज़िम्मेदारी के हद के लिहाज से अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस का अमला हुकूमत के किसी भी आम महकमे से बड़ा है, तहम वहाँ ऐसा ढांचा नहीं बना जो इस बढ़ते हुए अमले के काम को बग़ैर किसी मसले के चलने में मदद दे सके। इस अमले की क़यादत बिखरी हुई है और पेचीदा नौइयत की है, जिसकी वजह से वहाँ ज़िम्मेदारियों का तयन करना मुश्किल है।
سینئر افسران کی کندھوں پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں اور ان سے بہت زیادہ توقعات کر لی گئی ہیں، جبکہ ان کا اصل کام وزیر اعظم کی معاونت کرنا ہے۔ اس مسئلے کو ترجیحی بنیاد پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اگر اس رپورٹ کا جو سیو گرے نے دی ہے، اس میں جو واضح پیغام یہ دیا گیا ہے کہ جو وزیر اعظم کا آفس ہے اس کی جو مینجمنٹ ہے اس میں جو ہے اس کو دوبارہ سے کنسیڈر کرنا چاہیے کہ وہاں کے جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ اس رپورٹ میں کہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم کا یا وزیر اعظم کے جو سینئر افسران ہیں ان کا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے عملے پہ، ان کے سٹاف پر کنٹرول نہیں ہے اور اس کو جو ہے بڑی مس مینجمنٹ پائی جاتی ہے۔ یہ وزیر اعظم کے دفتر کے حوالے سے جو ہے سیو گرے کی رپورٹ نے کہا ہے۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم برطانیہ بورس جانسن نے جب پارلیمنٹ سے اپنا خطاب یعنی کہ جو 31 جنوری کی شام کو جب کیا اس رپورٹ کے آنے کے بعد، تو انہوں نے یہ وعدہ کیا پارلیمنٹ سے کہ وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں جو وزیر اعظم کا دفتر ہے اس کے سٹرکچر میں، اس کے کام کرنے کے انداز میں اب بڑی تبدیلیاں کریں گے، جس سے جو ہے مزید نظم و ضبط کا اس میں عمل آیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج تک کی رپورٹ تبصرہ UK کے حوالے سے۔ تھینک یو فار واچنگ تبصرہ UK۔ السلام علیکم۔